नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, पुरुषों की बात करेंगे, पुरुषों में यदि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? या टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम होता है, तो पुरुषों में क्या-क्या लक्षण आ सकते हैं, क्या-क्या सिम्पटम आ सकते हैं, उसको पहचान के आप पता भी कर सकते हैं कि भाई मेरी बॉडी में कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल कम तो नहीं है। तो आपको बता दें कि जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल के लिए एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, पुरुषों वाला हार्मोन होता है, जो उनकी बॉडी में लगातार उनके टेस्टिकल से बनता है। टेस्टिकल में लगातार बनता है और वहाँ बनकर उनके स्पर्म को बनाने के लिए और उनके स्पर्म को बनाता है, साथ में थोड़ी मात्रा में ब्लड में आता है और ब्लड में आकर बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम भी करता है, ठीक है? लेकिन जब इसका फॉर्मेशन कम होने लगता है, इसकी मात्रा बॉडी के अंदर कम होने लगती है, तो आपकी बॉडी में विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको मिल सकता है लो लिबिडो, मतलब सबसे पहले आपकी जो सेक्स की जो डिज़ायर है, सेक्स करने का जो मन है, सेक्स करने की जो इच्छा है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति भी आते हैं, जिनको सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है। यदि आपके सेक्स करने का मन कम हो रहा है, सेक्स डिज़ायर कम हो रहा है, अपने पार्टनर के प्रति जो सेक्स डिज़ायर वो कम हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो पहला आपको सेक्स डिज़ायर कम होती है, सेक्स की शक्ति, सेक्स का करने का मन जो है, वो कम हो जाता है। दूसरा आपको मिलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब क्या होता है, जो जिसमें जो रिलेशन करने का जो टाइमिंग है, वो कम हो जाता है। हो सकता है वो परफ़ॉर्म करने जा रहा है और परफ़ॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। रिलेशन करने जा रहा है, रिलेशन कर ही नहीं पा रहा, उससे पहले ही डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम मिलती है पुरुषों में कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब जो लिंग में जो कड़कपन वो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, या कड़कपन हो भी पा रहा है तो उसका जो टाइमिंग है बहुत कम हो जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये सेकंड प्रॉब्लम मिलती है कॉमनली आपको, जब टेस्टोस्टेरोन की संख्या का लेवल कम होता है, ठीक है? तो वो टाइमिंग कम हो जाती है, परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है, रिलेशन कर ही नहीं पाता, उससे पहले डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है? अगली बात करते हैं, उनका वज़न कम होने लगता है, मसल्स वीक होने लगती हैं, मसल्स लटकने लगती है, मसल्स लटकने लगती है, मसल्स वीक होने लगती है, मसल्स लटकने लगती है, मसल्स वीक होने लगती है, आपका वज़न कम हो सकता है, ठीक है? या आप कह सकते हैं जैसे बुढ़ापे में मसल्स लटकने लगती है, लाइक वैसी आपको मिलने लगती है। तो मसल्स वीक मिलेगी, मसल्स कम होने लगेगी, मसल्स लॉस होने लगेगी। या आप जिम जा रहे हैं और ड लगातार डंबल मार रहे हैं, तब भी आपकी मसल्स नहीं बन रही है, इसका मतलब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है। जनरली प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा तो आपकी मसल्स बिल्ड नहीं होगी, ठीक है? तो खासकर जो जिम जाते हैं उनमें देखा जाता है वो जिम कर रहे हैं लेकिन मसल्स नहीं डेवलप हो पा रही हैं। तो मसल्स डेवलप नहीं होती हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो मसल डेवलप नहीं होती है, ठीक है? तो इसके लिए आप नेचुरल उपाय करें, ना कि कोई मेडिसिन में जाएँ। नेचुरल उपाय करके अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करें और मसल्स को इम्प्रूव करें, ठीक है? तो मसल्स मास, मसल्स की मोटाई कम होने लगती है। अगली बात करते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो कई बार देखा गया है कि पुरुषों का जो ब्रेस्ट का टिश्यू है, वो जो है, वो उसमें आपको डेवलपमेंट मिल सकता है। ब्रेस्ट का टिश्यू जैसे कि फीमेल जैसे ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का टिश्यू डेवलप होने लगता है, जो मेल जो है बूब्स वो बनने लगते हैं, ठीक है? तो ब्रेस्ट का जो टिश्यू है, वो आपका है, वो डेवलप होगा, ठीक है? मतलब मेल का जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लगता है लाइक फीमेल, ठीक है? वैसी उनकी स्ट्रक्चर, वैसी उनकी साइज़ डेवलप होने लगती है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो ये भी आपको कई बार ये मिल सकता है, ठीक है? ख़ासकर आप बच्चों में देख सकते हैं, बच्चों में जो है बहुत मोटे-मोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपको इस प्रकार प्रॉब्लम मिल सकती है, या जनरल एडल्ट में मैन में भी आपको ये प्रॉब्लम मिल सकती है। उसके अलावा आपकी हाई वॉइस, वॉइस का जो आवाज़ है वो भी आपकी बढ़ने लगती है, हाई वॉइस, ठीक है? तीखी वॉइस आपकी निकलने लगती है, वॉइस में भी बदलाव आपको मिलता है कई बार ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो। इसके अलावा बात करेंगे बॉडी हेयर, आपके बॉडी के जो हेयर हैं वो लॉस होने लगते हैं। आपके जो बॉडी के हेयर हैं, मेल के जो बॉडी हेयर होते हैं या हेयर जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन बेस्ड होते हैं।
लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव मॉलिक्यूल प्रॉपर नहीं बन पाएगा, या टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर नहीं होगा तो जो आपके हेयर होते हैं बॉडी के, वो गिरने लगते हैं। बॉडी के हेयर, हाथों में, चेस्ट के, जेनिटल ऑर्गन के, जहाँ भी आपके हेयर नॉर्मली होते हैं वो आपके झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उनकी कमी आने लगती है, डेंसिटी आपकी आ सकती है। हो सकता है बालों के हेयर कम होने लगें, जो बाल आपके हैं, जो स्कैल्प के यहाँ के बाल कम होने लगें, बॉडी के हेयर कम होने लगें, तो इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। बाल आपके झड़ रहे हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे, खासकर आपको मिलता है स्टार्टिंग इन लोअर लेग। आपके यदि बॉडी की बात करेंगे तो पैरों के बाल पहले झड़ेंगे। यदि आपके पैरों के बाल झड़ रहे हैं, लेग के बाल झड़ रहे हैं, तो आपको समझ जाना है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। कई बार पेशेंट लेके आता है कि उसके पैरों के बाल झड़ गए, लड़कियों टाइप के एकदम बिना हेयर वाले बाल दिख रहे, मतलब बिना हेयर वाले आपके पैर दिख रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। टेस्ट कराएं आप। इसके अलावा लॉस ऑफ वाइटलिटी एनर्जी, यदि पुरुषों में यदि टेस्टोस्टेरोन का कम होता है, लो होता है, तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेल जो होता है उसकी एनर्जी वाइटलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेस्टोस्टेरोन पे। टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, दिन भर वो एनर्जेटिक होगा, प्रॉपर काम करेगा, उसका मन लगेगा, काम करने मन लगेगा, हर काम को करेगा, हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। लेकिन जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा, वो लो एनर्जी वाला, लो वाइटलिटी वाला, सुस्त, भोंदू टाइप का बैठे रहने वाला, सुस्तीपना, थका-थका सा, अपने आप को बुजुर्ग मानने लगेगा, इस टाइप से थका-थका सा फ़ील करेगा। ऐसा कोई है, किसी में आपको एनर्जी कम लग रही है, वाइटलिटी कम लग रही, सुस्तीपना लग रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहा है वो, तो इसमें भी आपको याद रखना है लो टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में यदि नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, नींद की ट्रबल चल रही है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, रुक के आ रही है, तो आपको समझ जाना है कहीं न कहीं टेस्टोस्टेरोन की भी कमी है। आगे बात करेंगे, पेट निकल, यदि किसी पुरुष का पेट लगातार निकल रहा है, पेट फूल रहा है, पेट ही निकल के आ गई है, टमी निकल गई है, या फैट जमा हो गया है पेट में, लो टेस्टोस्टेरोन। लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल, जैसे मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो इस प्रकार से आपके पेट में चर्बी जमा होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टाइप का एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जो फैट जो है टेस्टोस्टेरोन को का यूज़ करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है, और फैट फैट बनाता है। पेट यदि किसी का निकल रहा है तो आपको समझ जाना है लगातार पेट बढ़ते जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, समझ जाना है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। लो कोलेजन क्या है? आपकी जो स्किन होती है, उसके नीचे एक कोलेजन लेयर होती है, और वो जो कोलेजन लेयर होती है, वो स्किन की को खींच के रखती है, तान के रखती है, ठीक है? लेकिन यदि आपकी स्किन में झाइयाँ आ रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, खासकर झुर्रियाँ आ रही हैं, स्किन सिकुड़ रही है, जैसे बुढ़ापे में स्किन सिकुड़ जाती है, तो यदि किसी में स्किन सिकुड़ रही है, झुर्रियाँ लग रही, चेहरे में झुर्रियाँ लग रही, हाथ-पैर में झुर्रियाँ लग रही हैं, खासकर चेहरे में झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि अंदर का जो कोलेजन लेयर है, वो कैसी हो गया है, कम हो गया है। लेकिन उस कोलेजन लेयर को मेंटेन कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, तो कोलेजन लेयर कम होगी, कोलेजन लेयर कम होगी, तो झुर्रियाँ आपको दिखेंगी। तो झुर्रियाँ यदि किसी पुरुष में दिख रही है, जल्दी दिख रही है, यंग एज में दिख रही है, तो आपको समझ जाना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को मैनेज करना है। तो झुर्रियाँ भी लो टेस्टोस्टेरोन का सिम्पटम होती है। आगे बात करते हैं इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, हमेशा चिड़चिड़ापन, घर में चिड़चिड़ापन, काम में चिड़चिड़ापन। आपका नेचर ऐसा नहीं, लेकिन आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, हर बात में चिड़चिड़ाहट हो रही है, हमेशा चिड़चिड़ापन बना हुआ है। तो ये भी एक सिम्पटम होता है पुरुष में लो टेस्टोस्टेरोन का। लो टेस्टोस्टेरोन होगा तो आपको चिड़चिड़ापन मिलेगा, एंग्जायटी मिलेगी, खासकर हर चीज़ में चिड़चिड़ापन होना, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का सिम्पटम होता है। और लास्ट में आपको एक और चीज़ मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में ही पाई जाती है, और इस ग्लैंड में स्वेलिंग, इनलार्ज, फूल जाना, वो भी आपको मिल सकता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा तो वो कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड को इनलार्ज कर देता है। तो ये सिम्पटम भी मिलता है, जिसमें आपको पेशाब रुक-रुक के आती है, पेशाब की फ्लो कम हो जाती है, पेशाब प्रॉपर धार नहीं निकल पाती है, बार-बार आपको पेशाब में इन्फेक्शन होता रहता है। फिर आप सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें आपको क्या मिलती है? ग्लैंड इनलार्ज मिलती है। तो ये भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के कारण आपको मिलेगा। इस प्रकार से
जो लो टेस्टोस्टेरोन है आपकी बॉडी में होगा, तो इस प्रकार के सिम्पटम्स आपको मिल सकते हैं। यदि कोई सिम्पटम आपको मिल रहा है, इसका मतलब लो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में है। इसको नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।